हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करुणा कश्यप में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ में। तो आज मैं क्या लेकर आई हूँ ये आप लोगों के सामने आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि मैं आज लेकर आई हूँ कि बेबी बॉय के क्या सिम्टम होते हैं। अगर आपको लड़का चाहिए तो आपको क्या क्या सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपको लड़का होगा कि लड़की होगी। ठीक है, तो मैं तो आपको अपनी रियल जर्नी शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक देखना। ठीक है, मैं पहले आपको बता देती हूँ कि मेरा एक बेटा है, अभी 3 साल का है। और तीन की हूँ, मेरा एक बेटा है 3 साल का है और अभी भी मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं आपको अपनी रियल जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि मुझे अब की बार क्या सिम्टम दिख रहे हैं और पहली बार मुझे क्या सिम्टम दिखे थे। कि तो मैं आपको बता देती हूँ बेबी बॉय के क्या सिम्टम होते हैं। अब की बार मैं जो आपको बताऊंगी वो आपको बाद में पता लगेगा कि हुआ क्या है। ठीक है, तो मैं आपके साथ में रियल जर्नी शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे साथ में क्या हुआ था। जैसे हम स्टार्टिंग में प्रेग्नेंट होते हैं, पहली बार में कुछ पता तो होता नहीं है, तो इसलिए मुझे लगभग बहुत ज्यादा वोमिटिंग लगी थी। जब मेरा बेटा मेरा जो लड़का है तब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, तब की मैं बात बता रही हूँ आपको। बहुत ज्यादा वोमिटिंग लगी थी और मैं पानी भी पी नहीं पा रही थी। 4-5 महीने तक तो पानी भी अंदर ऐसा समझ लो कि मुश्किल से ही जा पा रहा था। और कुछ खाने के लिए भी बहुत अजीब अजीब सी अजीब सी ही हो रहा था कि कुछ खा भी नहीं पा रही थी। तो 3-4 महीने अजीब से ही निकल गए थे। उसके बाद थोड़ा मेरे साथ में परिवर्तन हुआ था। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए पूरा आपको बताऊंगी अब की बार क्या सिम्टम्स है और पहली बार क्या सिम्टम्स है, मैं आपको पूरे बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए तो प्लीज देख लेना। तो मैं आपको बता देती हूँ। फिर उसके बाद में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होनी शुरू भी हो गई थी, कह सकते हैं। पहली प्रेगनेंसी में थोड़ा होता भी है। और जैसे मुझे 4 महीने पूरे हो गए थे, उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ खाना शुरू किया था। और खाते खाते मुझे वैसे मुझे खट्टा खाने का बहुत ज्यादा मन करता था। कहते हैं कि पता नहीं भाई मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि मीठा खाते हैं या खट्टा खाते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खट्टा खाने का मन कर रहा था। करता था कि मैं खट्टा खाऊं। जब मेरा बेटा हुआ था, मैं उसकी बात बता रही हूँ। और फिर उसके बाद जो और क्या, जो मेरे साथ सिम्टम दिखाई दिए थे, जो मेरा बेटा था वो लेफ्ट साइड में था। हाँ, बाई साइड थी, दाया बाया ये लेफ्ट साइड था, जो लेफ्ट हैंड की तरफ था। जो उस टाइम मुझे ऐसा महसूस देता था कि मुझे लेफ्ट साइड में है। तो मुझे नहीं पता कि राइट साइड में बेटा होता है कि लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, लेकिन मुझे लेफ्ट साइड में था ये, और लेफ्ट साइड में ही मुझे अब की बार है। ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको। और मुझे पिछली बार में बहुत ज्यादा चीजें, बहुत सी चीजें जो मैं लास्ट तक भी नहीं खा पा रही थी। जैसे करेले हो गए, जैसे कच्चे केले हो गए, बना के खा लेते हैं सब्जी वगैरह, या बने हुए केले या पक्के केले में नहीं खा पाती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो जाती थी। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे पूरे 9 महीने तक वोमिटिंग रही थी। अब की बार ऐसा नहीं है मेरे साथ में। अब की बार क्या हो रहा है, केले खा लेती हूँ, करेले भी खा लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 4 महीने तक वोमिटिंग हुई है, उसके बाद मुझे वोमिटिंग नहीं हुई है। 4-4.5 महीने तक मेरी वोमिटिंग हुई है, उसके बाद मेरी वोमिटिंग बंद हो गई है। पहले तो 3-4 महीने तो लगातार बहुत ज्यादा हुई है, जैसे पहले हुई थी ऐसी ही हुई है। और बता देती हूँ, लेफ्ट जो राइट वाला जो बात बता रही हूँ कि लेफ्ट साइड राइट साइड, अब की बार भी मुझे लेफ्ट साइड ही महसूस दे रहा है। ठीक है, पहले भी मुझे लेफ्ट साइड ही दिया था। और अब की बार जो और दिक्कत है, मुझे पहले टमाटर खाना बिल्कुल भी भाता नहीं था। टमाटर खा भी लेती थी तो मेरे बाहर निकल जाता था, उल्टी हो जाती थी, वोमिटिंग बहुत ज्यादा होती थी। और अब की बार भी टमाटर खाने से ही ऐसे हो रहा है। ठीक है, और जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि और बता देती हूँ मैं आपको। सबसे जो मेन कारण है कि बैक पेन होता है बहुत ज्यादा। मुझे पिछली बार बैक पेन हुआ था, कमर में बहुत ज्यादा दर्द हुआ था, लेकिन वो अभी नहीं होगा, वो 8वें महीने में होता है। अब की बार अभी तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, बैक पेन वगैरह कोई नहीं है। एक नया पेन हुआ है मेरे साथ में, जो पैर में हुआ है। ठीक है, पैर की नस में हुआ है, उससे मैं चल भी नहीं पा रही थी।
ना मैं बैठ पा रही थी ना उठ पा रही थी। मेरे साथ बहुत ज्यादा मतलब पैर में पेन हुआ है, नस में, और नस की वजह से, पैर की वजह से मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी। मुड़ना भी मुश्किल हो गया था मेरा। जो अब की बार नया सिम्टम्स मेरे साथ में हुआ है, ये पिछली बार नहीं हुआ था, अब की बार ये हुआ है। और अब की पिछली पेट बोलते हैं वैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता मतलब कैसा है, लेकिन मेरा पिछली बार भी पेट वैसा ही था। अब की बार तो देखेंगे क्या होगा। अब की बार नॉर्मल है जैसा भी है, लेकिन अब के जो मैं आगे बता दूंगी आपको, जो आपको पता लग ही जाएगा क्या होगा। ठीक है, आप वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको वीडियो अच्छी मतलब मेरे चैनल पे मिलती रहेगी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, क्योंकि मैं खुद प्रेग्नेंट हूँ। मैं तो आपको पूरी खुद की जर्नी शेयर करने वाली हूँ। आगे भी आपको खुद अपनी जर्नी पूरी शेयर करूंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं वीडियो बनाकर लाई हूँ ताकि आप लोगों तक कुछ अच्छी जानकारी पहुंच सके। और सबसे जो मेन कारण है, कहते हैं लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला जो सिस्टम है, वो मैं लेफ्ट साइड बता रही हूँ। और जो कहते हैं एक और सिस्टम था कि अंधेर और चंदन वाला सिस्टम था, कि अंधेर में बच्चा ठहरता है या चंदन में ठहरता है। तो अब की बार मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता। ठीक है, अंधेर था या चंदन था। पिछली बार जो मतलब कंफ्यूज तो नहीं थी, लेकिन कंफर्म था उस टाइम चंदन था। तो वीडियो जो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। जो जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, थैंक यू।